बनी से डीडीसी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार काजल चौधरी ने आज जेके अपडेट से खास बातचीत करते हुए बताया कि अगर वह चुनाव में जीत जाती हैं तो इलाके की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने यहाँ पर विकास करवाए थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर कोई विकास होता नहीं देखा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की पानी और राशन की समस्या दूर नहीं कर पाई तो विकास कहाँ देखने को मिलेगा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जेके अपडेट और मैं हूं हाफिज कुरैशी। एक युवा जोश और जज्बे के साथ जो है बन्नी की बेटी यानी काजल राजपूत जो है यहाँ से बन्नी से डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और बहुत सारे मसाइल हैं बन्नी में लोगों को, जहाँ पर आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम होना पड़ता है। और इसी सिलसिले पर हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए काजल राजपूत, और इनसे जानेंगे कि जहाँ आज भी इस तरक्याती याफ्ते दौर में बुनियादी सहूलियात से लोग जो हैं दिन ब दिन महरूम हो रहे हैं और काजल राजपूत का क्या कहना है, आइए इनसे ही बात करते हैं। काजल राजपूत जी, आपका जेके अपडेट में खुशामदीद करता हूं। थैंक यू। काजल राजपूत जी, ये जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि एक जर्नलिज्म और एक पॉलिटिशियन के तौर पर हम आज देखते हैं, कभी हम देखते थे एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया। इसके सफ़र में थोड़ा सा आप बताएं। मुझे लगता है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट ही एक अच्छा राजनेता बन सकता है, बस यही सोचती, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम आए दिन देखते रहते हैं। और राजनीति की बात रहे तो इस बार डीडीसी के इलेक्शन के लिए हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे गांव में फ़ीमेल रिज़र्व सीट है, तो मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने गांव के लिए काम कर सकती हूँ, और अगर लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं तो मैं ज़रूर काम करूँगी और उनकी इच्छाओं को ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उनकी जो भी उनकी सोच है या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल करने में मैं सक्सेसफुल रहूँ। अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, हालांकि आपने कांग्रेस के मैंडेट से यहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, ऐसा आपने क्या देखा कांग्रेस में कि आप उन्हीं के मैंडेट से यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हो इलेक्शन को? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं सेंटर की बात नहीं करूंगी, पूरे इंडिया की बात नहीं करूंगी, मैं जिस गांव में रहती हूं मैं सिर्फ उसकी बात करूंगी। हमारे गांव में अभी तक जितनी भी अगर कुछ काम हुआ है तो वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से ही हुआ है। दूसरी पार्टीज जितनी भी यहाँ पर अगर सत्ता में रही रूल्स कर चुकी हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त लगता क्या है ही नहीं ऐसा कि उन्होंने कुछ काम किया है। अगर जो कुछ काम हुए हैं यहाँ पर वो सिर्फ कांग्रेस ने किए हैं, तो मुझे लगा कि वो अच्छी पार्टी है। अगर मैं मैंडेट मुझे उसका मिला है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दूंगी, हार्ड वर्क करूँगी, और जो हमारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो मैं अपनी सरकार से वो लड़कर भी अगर मुझे लानी पड़े, मैं अपने लोगों के लिए वो हर एक। आपने कहा कि कांग्रेस ने बहुत कुछ यहाँ पे किया, किन मुद्दों पे आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप गाँव में जाकर वोट मांग रहे हो, आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है यहाँ पे? हमारे यहाँ पर अगर हमारे यहाँ बनी में अगर कॉलेज आया है, हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होती है, वो कांग्रेस की देन है। यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें जो कांग्रेस की देन है, लेकिन इस वक्त मैं ना ही तो वो चीज़ें यहाँ पर नोट करवाऊंगी, ना ही तो मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ें मैं फील कर सकती हूँ और मैं ज़रूर करूँगी। मैं ट्रस्ट वोट मैं सिर्फ एक ही चीज़ पर मांग रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे एज अ सोशल वर्कर भी मैंने बहुत काम किया है, और अगर मैं अपने गांव में करूँगी तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, और मुझे लगता है कि मेरे में वो काबिलियत है। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया यहाँ पर कि उन मुद्दों को लेकर आप जो है गाँव में जाकर वोट मांग रहे हो? कांग्रेस की ही यहाँ पर बनी में जितनी भी अगर डेवलपमेंट हुई है, अगर आप रोड की बात करो, मेडिकल हॉस्पिटल की बात करोगे, कॉलेज की बात करोगे, तो वो यहाँ पर कांग्रेस की ही देन है। मेरा मुद्दा यही है कि जो चीज़ें हुई है मुझे उसको लेकर बात नहीं करनी है। जो यहाँ पर नहीं हुई है मैं उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात करना चाहूँगी। डिजिटल इंडिया कहते हैं, हमारे बनी में कोई भी डिजिटल चीज़ें ऐसी हैं ही नहीं। हमारे जेएंडके में, पूरी ही जेएंडके स्टेट में यूटी है, 2G चल रहा है। कहते हैं कि ऑनलाइन स्टडी होगी, कैसे होगी 2G में? मुझे बताओ, एक फ़ोटो सेंड करने में इतना टाइम लग जाता है, पढ़ाई कैसे होगी? बच्चे दर-बदर हो रहे हैं हमारे जेएंडके के, कोई बात करने वाला नहीं है। सेंटर में कोई भी सरकार हो, लेकिन हमें अपने जेएंडके देखना, हमें अपना गांव देखना है। यहाँ पर किस तरह की तरक्की है हमें उस पर बात करनी है, ना कि सेंटर। यहाँ पर वोट अभी हम सब लोग अपने अपने यहाँ पर ज़ोरदार टक्कर चल रही है, सब लोग वोट मांग रहे हैं, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिलती है, मैं गाँव में जाती हूँ,
लोग अभी तक यहाँ पर सिर्फ पानी और राशन के प्रॉब्लम्स को लेकर ही रो रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया कहाँ से है ये, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है। हॉस्पिटल्स ले लो, हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल बना है, जैसे कैसे बना वो भी कांग्रेस की देन है, लेकिन बना है। और वहाँ पर फैसिलिटीज़ ले लो, जो रूल्स कर रही थी इससे पहले जो यहाँ पर थी, वहाँ पर मेडिकल स्टाफ ही नहीं है। हमारे गांव की लेडीज़ होती हैं वो ओपनली ना तो उनमें इतनी वो ओपनली बात तक नहीं कर सकती हैं, वो यहाँ पर हॉस्पिटल में यहाँ पर एक गायनी डॉक्टर तक नहीं है। तो आप डेवलपमेंट की बात कैसे कर सकते हैं कि हमारे बनी में डेवलपमेंट हुई है? कहाँ पर हुई है? मुझे ये चीज़ कोई दिखाए कि कहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। रोड्स देख लो यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, ये हमारा डबल रोड का जो मेन रोड है ये काम तब से चल रहा है, और अब देख लो ये रोड अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। भाजपा तो कह रही सारे जाल जो है सड़कों के हमने बिछाए हैं। जाल कौन से बिछाए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर वो जाल ही हैं, वो उन्हीं में खुद में ही वो उलझ चुके हैं। यहाँ पर कोई भी जाल ऐसे, अभी जो हमारे एक्स यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं वो भी हमारे यहाँ पर कहते हैं, भाषण देते हैं कि ये रोड सारे उन्होंने ही लाए हैं, लेकिन ये हर एक इंसान को पता है कि ये रोड किसकी देन है। यहाँ पर ये हमारे लाल मास्टर जी रह चुके थे, ये उनकी देन है। नई डीपीआर एक भी नहीं आई है। अगर किसी के पास है कि हाँ नई डीपीआर हमारे एमएलए जी ने जो 3.5 साल उन्होंने रूल किया, यहाँ पर सत्ता में रहे, वो एक नई डीपीआर या एक कोई काम मुझे दिखा दे जो उन्होंने किया है। मुझे याद है कि गुलाम नबी आज़ाद ने एक जो है यहाँ पे टूरिज्म प्रमोशन के लिए मेला ऑर्गेनाइज करवाया था सरथल में। शायद वो इसीलिए लगवाया था कि ताकि यहाँ पर जितने भी बेरोज़गार युवा हैं या बेरोज़गारी है उस टूरिज्म के आने से, टूरिस्ट के आने से वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है। टूरिज्म को लेकर आपका क्या कहना है? टूरिज्म की अगर मैं बात करूंगी तो जो एक कांग्रेस पार्टी ने, आज़ाद सर ने यहाँ पर एक मेला भी करवाया था उस चीज़ के रिलेटेड, लेकिन शायद उसके बाद कांग्रेस यहाँ पर हार गई, भाजपा रूलिंग में आ गई और उस पर ध्यान नहीं दिया गया। शायद उनका यही है कि वो ध्यान ही नहीं देना चाहती। लेकिन अगर मैं ये चीज़ पॉइंट उठाती हूँ तो हमारे बनी में टूरिज़्म इतना है, अगर कोई उसके ऊपर बात करे तो हमारे लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि वो मजदूरी के लिए बाहर जाएं। हिमाचल ले लो, हिमाचल किस चीज़ पर वहाँ के लोगों, वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है वहाँ पर, क्योंकि वो लोग वहाँ पर डेवलपमेंट और उन चीज़ों को लेकर अवेयर हैं। आप डलहौजी ले लो, खजियार ले लो, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हमारा बनी एरिया है, लेकिन यहाँ पर कमी है तो डेवलपमेंट की। और वो डेवलपमेंट क्यों नहीं होती है, किसकी कमी है? वो हमारी सरकार की कमी है। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, बहुत जगहें हैं, बहुत सारे मकामात हैं जो आज भी कहीं ना कहीं सरकारों ने उसको नज़रअंदाज किया। अगर आपको लोगों का प्यार मिलता है, आप जीत कर आते हैं, जहाँ तक सवाल है इन मकामात का, किस तरह उन पे काम किया जाएगा? मेरा जहाँ तक सवाल है, मुझे जितना भी मुझसे हो पाएगा, लोग अगर मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, मैं चाहती हूँ कि वो मुझ पर ट्रस्ट करें। अगर बाकियों ने क्या किया, उन्होंने क्यों नहीं किया, मुझे उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करनी, लेकिन मैं करूँगी और ज़रूर करूँगी और करके दिखाऊँगी। मैं बताऊँगी कि काम कैसे होता है इन्हें। और इस वक्त चाहे सेंटर में कोई भी सरकार होगी, अगर मैं कांग्रेस से जीतती हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे हल करूँगी। चाहे वो मुझे सरकार से लड़ना भी पड़ेगा तो मैं लड़ूंगी और लोगों की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से अच्छे से हल करने की कोशिश करूँगी, और ये मेरा सबसे प्रॉमिस है। आखिर में जेके अपडेट के माध्यम से बनी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बनी के लोगों से हाथ जोड़कर इतनी ही अपील करूँगी कि प्लीज़ जात पात में ना बटें, धर्म के ऊपर ना बटे, अपने अवेयर हो जाएं, क्योंकि हमने बहुत धक्के खाए हैं और अब टाइम है अवेयर होने का। और प्लीज़ कैंडिडेट देखें, उसकी काबिलियत देखें, उस बेस पर वोट दें, ना कि धर्म जात पात के नाम पर वोट दें, क्योंकि ये चीज़ हमें तरक्की की और नहीं, हमें नीचे ही लेकर जाएगी। और हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने इलाके की तरक्की करनी है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जेके अपडेट से जुड़ने के लिए। और ये थे काजल राजपूत जिनको आप सुन रहे थे। फिलहाल यानी मुझे हाफिज कुरैशी की दीजिए इजाज़त। बनी से मैं हाफिज कुरैशी, जेके अपडेट के लिए। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट
7051091811।